Hello everyone, welcome to my YouTube channel Market Trends. Today in this video we shall be talking about what happened in the market for the previous week. ये वीक बहुत वॉलेटाइल रहा इंडियन मार्केट्स के लिए और आपको सारे इंडाइसेस अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए दिखे. बोथ Nifty as well as Sensex they achieved a new heights और जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने Sensex it was seen last traded at 36,021.42 इंडियन रुपीस जो कि हाइक हुआ है 177.72 पॉइंट से. अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.50% अप रहा है. अगर आप चार्ट देखोगे तो देयर वाज अ वेरी बुलिश ट्रेंड थ्रू आउट द वीक. कमिंग ऑन टू द निफ्टी में भी काफ़ी उछाल देखा गया है. जो लास्ट ट्रेड हुआ है निफ्टी वो हुआ है 10,607.35 इंडियन रुपीस पे. उछाल हुई है 55.65 पॉइंट्स की. वेरएज अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.53% ऊपर की तरफ मूव हुआ है. अगर आप चार्ट देखें तो देयर वाज अ गुड बुलिश ट्रेंड ऑब्जर्व विद इन इट थ्रू आउट द वीक. अब बात करते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर प्राइसिंग की. अगर उसको कंपेयर करें इंडियन रुपीस से तो इंडियन रुपीस जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में 75.5 इंडियन रुपीस जो प्लस में थे उससे भी वो अभी एंड ऑफ द वीक वो है 74.68 इंडियन रुपीस पे. सो ज़रा गिरावट देखी गई है उसमें. Whereas some of the stocks, particularly from small and mid-cap segment, they were witnessed to rise by around 10 to 30% for the week ended on July 3rd. Because of which, we could see that investors preferred to book profits in them. These are the stocks in front of your screen. चलें अब हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं ज़रा डिटेल में. भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि लास्ट ट्रेड हुआ 375.50 इंडियन रुपीस पे जिसने बढ़ोतरी बताई है 40.85 पॉइंट्स की. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट हैज़ ग्रू बाय 12.21%. अगर आप 5-day चार्ट देखें तो देयर वाज अ वेरी बुलिश मूवमेंट ऑब्जर्व थ्रू आउट द वीक. अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड. यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं मैनेजमेंट में और कंपनी के वर्क प्रोसेस में चेंजेस कुछ ला रहे हैं. Suzlon Energy is considered as one of the largest wind turbine supplier which is based in Pune, India. अगर आप देखें तो ये लास्ट ट्रेड हुआ है 5.80 इंडियन रुपीस में और विच इज़ एन हाइक ऑफ 0.25 पॉइंट्स. whereas in terms of percentage it has increased by 4.50%. अगर चार्ट देखा जाए तो there was a great movement witnessed within it. Now coming on to the next one, that is Arcom Limited, Reliance Communication Limited. The stock last traded at 1.70 Indian rupees, which is fairly up by 0.050 points, which is 3.03% up. There was a bullish movement observed in it. Next comes the Balapur Industries Limited. The stock traded at 1.50 Indian rupees, which was again a hike of 0.050 points. In terms of percentage, it was 3.45% of hike. अगर हम चार्ट देखें तो देयर वाज अ बुलिश ट्रेंड ऑल्दो बीच में एंड ऑफ द वीक के करीब आपको बेरिश ट्रेंड भी दिखा मगर द स्टॉक रिकवर्ड. Jain Irrigation Systems Limited. The stock was seen last traded at 13.30 इंडियन रुपीस. ये नेगेटिव में है -0.65 पॉइंट्स में है. अगर आप चार्ट देखें तो देयर वाज अ बुलिश ट्रेंड टुवर्ड द वीक
मगर अल्टीमेटली देयर वाज अ बेरिश ट्रेंड इन द लास्ट विच गॉट इट इनटू नेगेटिव एंडिंग। अगर अब जो हमारे सामने है वो है जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड। ये एक एविएशन सेक्टर का स्टॉक है। थ्रू आउट द वीक आपको बुलिश ट्रेंड देखा गया है, मगर इन द पास्ट फ्यू डेज वी कुड सी दैट इट गॉट बेरिश एंड देयर वाज अ फ्लैट मूवमेंट इन इट विच गॉट इट टू एंड एट ए नेगेटिव नोट। अब आता है मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड। ये स्टॉक ट्रेड किया है लास्ट एट 52 रुपीज़ और ये हाइक है 6.65 पॉइंट्स की। अगर परसेंटेज में बात करें तो ये 14.66% अप गया है। अगर आप देखें 5 डेज का चार्ट तो पूरा वीक देयर वाज नॉट मच ऑफ मूवमेंट ऑब्जर्व्ड, मगर एंडिंग में ये स्टॉक अच्छा ऊपर गया है जिसकी वजह से ये स्टॉक पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। Well, that's it guys. I hope you like the video. If you did like the video and haven't yet subscribed to my channel, do subscribe my channel. At the same time, click the bell notification bar to get notified when I upload a new video. Also, do share this channel in your contacts. I hope you are having a good weekend. I will be seeing you with another video very soon. Till then, take care and bye bye.